हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में पोएम 5 ए लीगेंस ऑफ ए नॉर्थ लैंड। ओके स्टूडेंट्स, ये पोएम है एक ओल्ड लेडी की सेंट पीटर पर, और उसके लिए मैं आपको ऊपर का छोटा सा पॉइंट समझा देती हूँ। ओके, वी विल स्टार्ट दिस पोएम। नरेटर द लीगेंस ऑफ एन ओल्ड लेडी who angered Saint Peter because of her greed। ये पोयम में नरेटर कौन ओल्ड लेडी है जो सेंट पीटर पे गुस्सा होती, किस लिए? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, मतलब अपने एक तो ओल्ड लेडी थी और ऊपर से वो थोड़ी पुअर थी और थोड़ा एटीट्यूड था उसमें। ये मैं आपको पोयम में समझाऊंगी। ओके, वी विल स्टार्ट अवर पोयम। फर्स्ट पॉइंट। Away, away in the northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। Away, away in the northland, मतलब नॉर्थलैंड में डेज के आवर्स तो चले जाते थे, दिन के घंटे जो होते वो तो चले जाते थे, पर रात विंटर की बहुत ही लंबी होती थी, इसलिए वो वहाँ पे सो नहीं पाते थे। सेकेंड पैराग्राफ। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लिंडेंस इट व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रंस लुक लाइक बियर क्यूब इन हर फनी फ्यूरेंस क्लॉथ। विंटर के टाइम पे वहाँ के जो चिल्ड्रंस थे वो कैसे क्लॉथ पहनते थे? फनी फ्यूरेंस क्लॉथ, मतलब बियर क्यूब, वो एकदम उनके कपड़े, और बियर क्यूब मतलब अच्छे रूछड़े वाले होते हैं ना, ऐसे कपड़े पहनते थे और वो कपड़े में वो बच्चे एकदम फनी लगते थे। नेक्स्ट पॉइंट। दे टेल्स देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल्स द टेल टू यू। मैं अभी आपको एक स्टोरी बताने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये ट्रू है, पर आपको इसमें से एक लेसन पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, किसकी? सेंट पीटर की और एक ओल्ड लेडी की। ओके। वंस व्हेन द ओल्ड गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaches just as he did, you know। एक गुड सेंट पीटर मतलब एक अच्छा सेंट पीटर रहता था वर्ल्ड बिलो, मतलब नॉर्थ साइड में एक छोटी सी जगह पे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन द ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमन वॉज मेकिंग ए केक एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। वो अपने कॉटेज में बाहर की साइड ट्रैवल करने आया, मतलब घूमने आया, तब उसने क्या देखा? वुमेन केक बना रही थी और उसकी जो बेकिंग की स्मेल थी वो सेंट पीटर तक पहुंची। नेक्स्ट पॉइंट। एंड बिगिन फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही सेड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम ए सिंगल वन। वैसे भी उसने क्या सोचा सेंट पीटर ने कि वैसे भी दिन तो निकल चुका है, खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वहाँ पे गया लेडी के पास, उसने बोला कि आपके पास जो केक का स्टोरेज है उसमें से मुझे सिंगल वन छोटा सा केक मिलेगा खाने के लिए। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी टुक एट इट एंड थॉट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे। तो उसने एक छोटी सी केक तो बनाई, पर उसको जब देने की थी सेंट पीटर को, तो उसको ऐसा लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी बन गई है केक। देयरफॉर शी नीड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। फिर उसने क्या किया? वो टुकड़ा रख के दूसरा टुकड़ा उठाया, फिर जैसे वो घूमी तो उसको क्या लगा कि पहले जो मैंने बनाया था वो टुकड़ा इससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसलिए उसने फिर वो रख के वापस से फर्स्ट वाला टुकड़ा उसको दिया। नेक्स्ट पॉइंट। देन शी टुक ए लिटिल स्क्रैप ऑफ डफ
and roll it flat and bake it thin as a wafer, but she couldn't part with that. फिर उसने क्या किया, छोटे से टुकड़ों को एकदम रोल रोल कर दिया और कैसा बना दिया, बेक कैसा कर दिया उसको, एकदम वेफर के जैसे, वेफर कैसे पतली होती है ऐसे पतला बना दिया उसको। फिर उसको उसने क्या किया, उस सेंट पीटर को दिया। नेक्स्ट पॉइंट, for she said, my cake that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. फिर उसने सेंट पीटर को बोला कि मेरी केक बहुत ही स्मॉल, छोटी केक आपको दे रही हूँ और ये मैं खुद से खाऊंगी तो बहुत ही छोटी केक, इसलिए ये केक आप ही खाओ। नेक्स्ट पॉइंट, then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to prevent a saint. फिर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया क्योंकि वो हंग्री था और वुमेन ने उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया था। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू डू इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। उसने फिर सेंट पीटर ने उसको बोला कि तू बहुत ही सेल्फिश टाइप की लेडी है, तुझे ह्यूमन फॉर्म मतलब इंसानियत नहीं है तेरे में, और तू ये फूड और शेल्टर दोनों लेके बैठी है, इसको तू जला के और फिर उसका ही तू वार्म अप करना, ठंडी की मौसम था इसीलिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड टू एंड शैल गेट योर सेंटी फूड, बट बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। फिर उसने क्या बोला कि तू एक बर्ड का नेस्ट बना, उसमें तेरे बोरिंग जो खाना है वो तो बर्ड्स को ही खिला और पूरे दिन यहाँ पे रहे ड्राई वुड के पास में। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप ऑफ ए वुड पिकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। फिर वो ये सुनने के बाद वो एक वर्ड बोले बिना चिमनी के पास आ गई और उसने टॉप फ्लोर पे क्या देखा, वुड पिकर अब बैठा था वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, शी हैड अ स्क्वेयर कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वेर बर्न ब्लैक एज अ कॉयल इन ए फ्लेम। फिर उसने क्या देखा कि वो जो उसके पास उसके हेड पे स्क्वेयर कैप था, फिर उसको वो जो चिमनी में उसको उसे मारा ना उसको पत्थर, तो वो चिमनी में से धुआं निकल के पूरी की पूरी वो ब्लैक हो गए, उसके कपड़े भी जल गए क्योंकि वो वुड पिकर को हटाना चाहती थी और हटाने के लिए उसने कुछ भी मारा उसको उसके हेड पे, तो वो तो गया पर जो चिमनी में से सब कुछ कचरा उस पर आया, उसके कपड़े सब कोयले के जैसे काले काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन इन द वुड वेयर शी लिव्ड इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। फिर हर एक कंट्री के स्कूल बॉय ने वहाँ पे देखा, मतलब वो साइड के सब वहाँ पे पिकनिक जाते थे, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वो कहाँ पे ट्रीज के में रहती थी और ये बोरिंग फूड वो सिर्फ इसको खिलाती थी बर्ड को, क्योंकि उसके एटीट्यूड के लिए कोई भी उसके पास खाने के लिए नहीं आता था। ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये पोएम फिनिश हो गई। आपको पोएम एक बार रीड आउट करनी है और नोटबुक में 1 टाइम लिखनी है विथ इट्स ग्रोसरी। ओके, रिमेनिंग एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। थैंक यू।